गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग कलकत्ता नामक कविता पढ़ेंगे जो कि अरुण कमल द्वारा लिखी गई है। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ था और इनका जन्म स्थान नासरीगंज जो कि रोहतास में है, जो कि बिहार में पड़ता है। और यह इस पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक भी रह चुके हैं और उन्होंने अनेक देशी विदेशी कविताओं को हिंदी में उसका अनुवाद भी किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, जाऊंगा मैं जाऊंगा कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। तो इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि कलकत्ता उन्हें बहुत ही प्रिय है, वो वहाँ की हर चीज से वाकिफ है, फिर भी उनके अंदर वहाँ जाने की लालसा बार बार होती है और वह एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि वह कोलकाता जाना चाहते हैं। और वो एक बार दो बार नहीं, 100 बार जब भी उन्हें मौका मिले वह कोलकाता जाना चाहते हैं। वह बोल रहा है, मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। तो यहाँ वह बोल रहे हैं कि सबसे पहले मैं यह बता दूं कि बायोस्कोप क्या होता है। बायोस्कोप वह होता है, पहले जमाने में देखोगे कि एक टीन के डब्बे जैसा था और उसके भीतर सब छोटा छोटा कैमरे की तरह लगाया रहता था। उसके भीतर देखने से अलग अलग शहरों के जो प्रसिद्ध चीजें, जैसे कि कलकत्ता का काली मंदिर, काली घाट, उसके बाद हावड़ा का पुल, यह सब उसके अंदर दिखाया जाता था। यह बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि वह वहाँ बहुत पहले से जाते रहे हैं, वह बचपन से ही वह कलकत्ता जाते रहे हैं। वह तब से जा रहे हैं जब यह जो कोलकाता है उसका नाम कलकत्ता था, यानी आप समझ लीजिए कि वो कितने पहले से जा रहे हैं, फिर भी कलकत्ता जाने की उनकी लालसा में जरा सा भी कमी नहीं हुई है। उसके बाद वह बोल रहे हैं कि उस समय भी वह कलकत्ता जाते थे जब दूसरे लोग इसे किसके द्वारा देखते थे, बायोस्कोप के द्वारा देखते थे। जब कलकत्ता को सभी बायोस्कोप के द्वारा देखते थे, कलकत्ता जाना संभव न था, इतने ज्यादा वाहन नहीं थे, तब भी कवि कलकत्ता जाते थे। उस समय भी कवि कलकत्ता जाते थे और आज भी जब वह कलकत्ता से कोलकाता हो गया है तब भी वह वहाँ जाते हैं। कवि अपने बचपन में वह अपने बाबा के कंधे पर बैठकर कलकत्ता जाया करते थे और उसे वह कंधा गालिब के शायरी में आए पालकी का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी शायर पालकी में जाता हो तो वो अपने पिता के कंधे पर बैठते थे, तो उन्हें वही लगता था कि वो पालकी में जा रहे हो सच कर। और कवि जो है तब भी गए थे जब उनके गांव का पहला टोला, यानी उनके गांव का पहला झुंड चटकल मजदूरों का जब कलकत्ता गया था। चटकल मजदूर मतलब कलकत्ता में चटकल मजदूर बोलते हैं उनको। चटकल, सबसे पहले बता दूं चटकल किसे बोलते हैं। चटकल ये जो जूट की फैक्ट्री होती है उसे हम चटकल मिल बोलते हैं। तो पहले गांव के लोग शहरों में काम करने आया करते थे, तो उनके गांव का एक पहला टोला, एक पहला जो समूह था लोगों का, वह कलकत्ता में आया चटकल में, जो चटकल जो कारखाना है उस पर काम करने के लिए। और उस समय तो बाहर होटल भी नहीं होते थे इतने सारे खाने पीने के, तो लोग अपने साथ अपने खाने पीने की चीजें अपने साथ ले जाया करते थे। तो इसलिए जब चटकल मजदूरों का पहला दल गया तो वह सब सत्तू की गठरी, रास्ते में खाने के लिए सत्तू की गठरी अपने पीठ पर लादे हुए थे। और तब भी वह कवि जो है इन चटकल मजदूरों के साथ वह भी गए थे कलकत्ता। और उसके बाद वह भी गए महिषादल, यानी महिषादल मतलब कलकत्ता। महिषादल किसे बोलते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि कलकत्ता किसके लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है और दुर्गा जी ने किसका वध किया था? दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए कवि इसे महिषादल के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि कलकत्ता में दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है और दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जब चटकल मजदूरों को पहला दल
सत्तू की गठरी खाने पीने के लिए सत्तू की गठरी जब पीठ पर लादे कलकत्ता की ओर उस महिषा दल की ओर निकला था, तब भी कवि जो है उन मजदूरों के साथ उनके साथ कलकत्ता आए थे। अब आप लोग होमवर्क के लिए प्रस्तुत पंक्तियों की सविस्तार व्याख्या करेंगे अपने शब्दों में। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।